डायनासोर्स और उनकी कहानी लोगों को ज़बरदस्त ढंग से अपनी ओर खींचती रही है। अभी हाल ही में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने पुर्तगाली समुद्र तट के पास फ्रिल्ड शार्क नामक एक ऐसी मछली की खोज की है जिसे डायनासोर के काल का माना जा रहा है। इस विषय पर अब तक हुई शोध और फिल्मी कल्पनाओं की उड़ान ने इस संबंध में एक नई हलचल उत्पन्न की है। इन विशालकाय डायनासोर्स के बारे में सामान्य धारणा यह है कि ये पूरी तरह विलुप्त हो गए हैं, किंतु कुछ शोधों के अनुसार बताया गया है कि डायनासोर अभी विलुप्त नहीं हुए हैं। जी हाँ, पृथ्वी पर उनकी करीब 10,000 स्पीशीज आज भी मौजूद हैं, जो कि बर्ड्स यानी कि पक्षियों के रूप में हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और रॉयल एंटोरियो म्यूजियम की एक टीम डायनासोर्स की 426 स्पीशीज के पैरों की हड्डियों का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंची है। इसी रिसर्च के मुताबिक तमाम दूसरे जीवों की तरह डायनासोर भी अपनी उत्पत्ति के कुछ समय बाद करीब 220 करोड़ साल पहले ही अपनी बॉडी को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। रिसर्च से यह भी पता चला है कि बाद में उनके शरीर में बदलाव का सिस्टम स्लो हो गया, किंतु जिन स्पीशीज की बनावट बर्ड्स के करीब थी उनमें यह डेवलपमेंट लगातार चलता रहा, जो अगले 170 करोड़ वर्षों तक लगातार चला। जाहिर तौर पर तमाम प्रजातियों की विलुप्ति के बावजूद आज भी ये हमारे बीच मौजूद है। इस विषय पर कई शोध सामने आए हैं, लेकिन कोलकाता के शंकर चटर्जी, जो अमेरिका की टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में भूतत्व के प्राध्यापक हैं, उनकी थ्योरी काफी नई बताई जा रही है। डायनासोर्स के नष्ट होने पर मिस्टर चटर्जी ने पोलैंड में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका के एनुअल फोरम में अपनी बातें तमाम वैज्ञानिकों के सामने रखी। इसके अनुसार स्पेस से तकरीबन 40 किलोमीटर व्यास वाला एक पिंड पृथ्वी से टकराया था, जिससे हाइड्रोजन बम विस्फोट से भी 10,000 गुना अधिक असर हुआ था। इसके फलस्वरूप सुनामी के साथ साथ पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी फट पड़े और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। महीनों तक आसमान में गैस की परतें और अंधेरा छाया रहा। जाहिर तौर पर सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी और गंभीर फूड क्राइसिस उत्पन्न हो गई। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में डायनासोर ही पहले जीव थे, जबकि इनसे भी पहले कुछ जीवों का अस्तित्व था। इनमें ऑर्थोसॉरस, जो भीमकाय लेजर्ड्स की तरह होते थे, और पॉलिकोसॉरस जैसे नाम लिए जा सकते हैं, जो डायनासोर्स से तकरीबन 20 मिलियन वर्ष पहले धरती पर मौजूद थे। डायनासोर नाम की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका मतलब है खतरनाक छिपकली। वैसे इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने किया था। इतने पहले का जीव होने के बावजूद बोलिविया में डायनासोर्स के फुटप्रिंट सामने आने की बात कही गई है। मतलब हड्डियों और दांतों तक तो ठीक है, लेकिन फुटप्रिंट मिलना आश्चर्य तो पैदा करता ही है, पर यह सच है। डायनासोर्स का अस्तित्व धरती के सभी महाद्वीपों में था, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी। सामान्यतः डायनासोर्स को प्रकृति के साथ संतुलन न बिठा पाने के कारण लुप्त प्राय माना जाता है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने धरती पर 165 मिलियन वर्षों तक राज किया था, जबकि इंसानों का युग अधिकतम 2 मिलियन वर्ष ही माना जाता है। आपने किताबों में ठंडे खून वाले प्राणियों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, पर वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ डायनासोर्स भी कोल्ड ब्लडेड थे और बाकी वार्म ब्लडेड। आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश डायनासोर्स वेजिटेरियन थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।